वेलकम टू हिमांशी सिंह चैनल। CDP क्लास 13 टॉपिक नेम जेंडर यानी कि लिंग। जेंडर एक सामाजिक यानी सोशल संरचना है और अगर सेक्स लिखा हो तो वो एक बायोलॉजिकल संरचना है। ये एक नंबर का सीधा सीधा क्वेश्चन पता नहीं कितनी बार पूछा है। जेंडर क्या है? जो समाज ने महिलाओं और पुरुषों के लिए रोल निर्धारित किए, समाज ने बनाया जेंडर। अदरवाइज जिनको आज हम महिला कह रहे हैं उनको पुरुष लिख दे। पहले से जमानों से अगर वही चलता आता तो हम मेल को फीमेल कह सकते थे, फीमेल को मेल। मतलब ये तो हमने नाम रखा है, समाज ने एक संरचना बनाई है कि महिलाएं ये, पुरुष ये पहनेंगे, महिलाएं ये पहनेंगी, महिलाएं ये काम करेंगी, पुरुष ये काम करेंगे। तो जेंडर क्या है? समाज के द्वारा निर्मित है। सेक्स जो है वो बायोलॉजिकल है। हमारी जैविक रचना ऐसी है कि महिलाएं बच्चों को जन्म देंगी या डिफरेंट चीजें। ये क्या है? बायोलॉजिकल, हमारी ड्यूटीज कह लीजिए, बायोलॉजिकल फंक्शंस हो गए। तो सेक्स जो है, जब बात, क्योंकि हिंदी और इंग्लिश दोनों में ये क्या करते हैं, लिंग ही लिख देते हैं। तो अगर सेक्स लिखा है तो बायोलॉजिकल एक स्ट्रक्चर हो गया, क्योंकि इसमें समाज ने नहीं बनाया। और अगर जेंडर लिखा है तो सोशल स्ट्रक्चर हो गया। जेंडर स्टीरियोटाइप, लिंग रूढ़िबद्धता, इससे आपको बचना है। लिंग रूढ़िबद्धता क्या है? जो समाज में महिलाओं व पुरुषों को लेकर के चली आ रही धारणाएं हैं, रूढ़िवादी, जो हमेशा से चली आ रही हैं। अरे महिलाएं काम ना करें बाहर, ये समय के साथ चेंज हो रही हैं, बट स्टीरियोटाइप से बचना है, रूढ़िबद्धता से बचना है। रूढ़िबद्धता का मतलब है जो सालों साल से कोई चीज चली आ रही है, एक चीज बन गई है समाज में कि पुरुष रोते नहीं है। क्यों भैया? उनमें भी इमोशंस होते हैं, ह्यूमन ही हैं वो भी, रोबोट्स तो है नहीं। तो और हम कंडीशन भी ऐसी कर देते हैं पूरे समाज को। फिर हमारे दिमाग में, जैसे मैं शायद कहीं कुछ पढ़ रही थी कि अब तो किसी फीमेल ने डाला हुआ था कि अब तो कंडीशनिंग ऐसी हो गई है मेरी खुद की कि स्टीरियोटाइप इतना दिमाग में जा चुका है। वो मतलब कहीं भी मैंने कोई लेख पढ़ा होगा शायद, कि अब तो मुझे लगता है कि कोई गाड़ी गलत चलाए तो मुझे लगता है फीमेल ही होगी। अब तो मैं भी खुद यही सोचती हूँ। ये स्टीरियोटाइप है जो समाज ने भर भर के डाल दिया है। और कई लोग इसको आपको प्रमोट करते हुए भी नजर आते हैं आसपास। स्पेशली एज टीचर्स आपको ये चीज प्रमोट नहीं करनी है, क्योंकि ये कोई फैक्ट नहीं है, ये कोई लॉजिकल बात नहीं है। इसके बहुत सारे सामाजिक रीजन हो सकते हैं। इसका जो रीजन है वो बायोलॉजिकल रीजन तो एटलीस्ट नहीं है। और दूसरा, इतने सारे एक्सीडेंट्स आप रोड पे देखते हैं, ज्यादातर जो डेटा है उसके अनुसार अगर आप देखेंगे तो ज्यादातर गाड़ियां कौन चला रहा है? मेल्स ही चला रहे हैं। और एक्सीडेंट्स फिर क्यों हो रहे हैं? अगर सारे मेल्स अच्छी ही गाड़ियां चलाते हैं या सारी महिलाएं बुरी ही गाड़ियां चलाती हैं, तो ये क्या हुआ? ये रूढ़िबद्धता हो गई कि हमने दिमाग में सेट कर लिया। उसका रीजन ये हो सकता है कि बहुत ज्यादा फीमेल्स को मौका ही ना मिला हो वो ड्राइविंग का उतना, और बहुत सारे इसके रीजन हो सकते हैं। बट ये क्या हुआ कि लड़कियां खराब गाड़ी चलाती हैं, ये स्टीरियोटाइपिंग हो गई। लड़के रोते नहीं है, ये स्टीरियोटाइपिंग हो गई। अगर कोई व्यक्ति है, लड़का है और नौकरी ना लगे, शादी कर दें, स्टीरियोटाइप है बहुत बड़ा, है ना। आंसू आ जाएंगे पूरे खानदान के कि भाई ऐसे कैसे। ठीक, तो स्टीरियोटाइपिंग है कि लड़कियां घर में रहें तो चलेगा, नौकरी ना करें, बट लड़के नौकरी ना करें, ये बहुत बड़ी समस्या की बात है। हालांकि हर किसी को अपने लिए तो अपना जीवन यापन देखिएगा। तो ये क्या हुआ? जो समाज में चली आ रही रूढ़िबद्धताएं हैं कि एक दादी हैं वो अपनी पोती को बाहर नहीं भेज रही हैं किसी स्पोर्ट्स कंपटीशन के लिए, लेकिन पोते को भेजने में उन्हें कोई दिक्कत नहीं है। ये रूढ़िवादिता है कि हम चाहते हैं कि महिलाओं का स्पोर्ट्स में क्या काम, या दूर जाएगी तो ये हो जाएगा, वो होगा, दुनिया भर की चीजें, ये रूढ़िवादिताएं हैं। जैसे इसका एग्जाम्पल, महिलाएं गणित में कमजोर होती हैं, पुरुष रोते नहीं है। अब गणित में अगर कमजोर होती हैं तो यदि प्रॉपर ट्रेनिंग, या अगर आप एग्जांपल्स ढूंढने जाएंगे या प्रॉपर उनको मौका मिले एजुकेशन का, तो ऐसा तो है नहीं, ये कोई फैक्ट नहीं है, ये धारणा है, एक रूढ़िबद्धता है। शकुंतला देवी इसका बहुत अच्छा एग्जाम्पल है, और भी बहुत सारे लोग आपको मिल जाएंगे। पुरुष रोते नहीं है, ये भी एक बहुत बड़े स्टीरियोटाइप है। तो स्टीरियोटाइप मतलब आपने धारणाएं बना ली किसी भी एक जेंडर को लेकर के। जेंडर बायस यानी लिंग पक्षपात। अब जेंडर बायस और स्टीरियोटाइप में बहुत लोग कंफ्यूज होते हैं। जेंडर बायसनेस क्या है? जेंडर बायसनेस का सिंपल मतलब है कि किसी एक तरफ आप झुके हुए हैं, पक्षपात कर रहे हैं आप, जबकि स्टीरियोटाइप में पक्षपात होता ही होता है। भाई स्टीरियोटाइप, जो भी कोई चीज धारणा चली आ रही है तो पक्षपात तो कहीं ना कहीं आप देख रहे होंगे, किसी ना किसी के प्रति हुआ होगा, डिस्क्रिमिनेशन उसमें इंक्लूडेड है अगर देखा जाए तो। बायसनेस का मतलब है स्टीरियोटाइप जो पहले से चला आ रहा हो। बायसनेस मतलब किसी भी एक तरफ अगर आप झुके हुए हैं। अगर आप, क्योंकि महिलाओं को दबा के रखा गया तो आपने सोचा आज से पुरुषों को दबा के रखेंगे, तो ये बायसनेस हो जाएगी। महिलाओं को दबा के रखा गया, ये एक स्टीरियोटाइप है, क्योंकि ऐसा होता आया है और ज्यादा मात्रा में होता आया हुआ है, डेटा है ये, ठीक, फैक्ट है एक तरह का। तो अगर हम कहें बायसनेस में, तो बायसनेस में आप चाहे महिलाओं के प्रति झुकें चाहे पुरुष के प्रति झुकें, बायसनेस हो गई। अगर इक्विटी का मामला नहीं है, समता का मामला नहीं है तो ठीक। तो एक शिक्षक को गर्ल्स और बॉयज में जेंडर पैरिटी यानी लिंग समता रखनी है, न्यूट्रल रहना है, और
इक्विटी का है, सेंसिटिव होना है, जेंडर सेंसिटिव होना है एज अ टीचर। आपकी भाषा जो है वो जेंडर न्यूट्रल लैंग्वेज होनी चाहिए। कैमरामैन की जगह कैमरा पर्सन, चेयरमैन की जगह चेयर पर्सन, जिस आपकी भाषा से लिंग ना दर्शे कि किस लिंग के बारे में आप बात कर रहे हैं। लिंग तटस्थ भाषा का प्रयोग करना है, जेंडर न्यूट्रल भाषा का, कैमरा मैन नहीं कैमरा पर्सन। सिंपल बात है, 1 नंबर का क्वेश्चन आपका इससे सॉल्व हो जाएगा। तो बायसनेस में भी प्रॉब्लम है, स्टीरियोटाइपिंग में भी प्रॉब्लम है, डिस्क्रिमिनेशन में भी प्रॉब्लम है। वैसे बायसनेस जहां लिखा होता है वहां स्टीरियोटाइप नहीं लिखा होता, जहां स्टीरियोटाइप होता है ऑप्शन में वहां बायसनेस नहीं देते, क्योंकि दोनों कहीं ना कहीं झुके ही हुए हैं एक तरफ। ठीक है, कोई दिक्कत परेशानी इस बात को समझने में? अगर वीडियो पसंद आए तो लाइक, शेयर और चैनल पे नए हो तो सब्सक्राइब ज़रूर कीजिएगा। थैंक्स फॉर वॉचिंग।